कुछ ड्रामाज होते हैं जो सिर्फ देखे जाते हैं और कुछ ड्रामाज होते हैं जो फील किए जाते हैं, जो आपके अंदर कुछ तोड़ के रख जाते हैं, कुछ जगा के रख जाते हैं। आज ड्रामोग्राफी पे हम बात करने वाले हैं उन 7 ड्रामाज की जो 2026 में लाखों लोगों के दिल को छूने में कामयाब हुए हैं। कोई माँ की खामोशी की बात करता है, कोई एक औरत की जिंदगी की बात करता है जो एक मैनिपुलेटेड वीडियो ने बर्बाद कर दी, कोई दिल पे नक्श हो जाने वाली मोहब्बत और धोखे की बात करता है। ये 7 ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वो आईने हैं जिसमें आप अपनी कहानियां देखते हैं। तो आज हम काउंटडाउन करते हैं नंबर 7 से नंबर 1 तक, और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये लिस्ट खत्म होने तक आप में से काफी लोग अपनी वॉच लिस्ट अपडेट कर रहे होंगे। नंबर 7 पे है हमराही। ये ड्रामा 2026 में जियो टीवी पे आया और दानिश तैमूर और हिबा बुखारी इस ड्रामा के लीड हैं। ये वो पेयरिंग है जो पहले भी स्क्रीन पे मैजिक बना चुकी है। दीवानगी, मेरे हमनशीन, दोनों के दरमियान एक ऐसी ऑन स्क्रीन अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत सारे एक्टर्स में नहीं होती। हमराही की स्टोरी एक ऐसे रिश्ते की बात करती है जो शुरू में तल्ख था। सैहान और एलिफ एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनका मिलना प्लेजेंट नहीं था, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसा होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्यार, वो प्यार जो आप प्लान नहीं करते, वो प्यार जो खुद आ जाता है। लेकिन फिर लाइफ का वो क्रूअल ट्विस्ट आता है, एक ऐसी गलती जो किसी ने बुरी नीयत से नहीं की, लेकिन उसी गलती ने दोनों के रास्तों को अलग कर दिया। ये ड्रामा अभी अपने अर्ली एपिसोड्स में है और स्टोरी सेटल हो रही है, लेकिन जो इमोशनल पोटेंशियल इस ड्रामा में है वो साफ नजर आ रहा है। असफर रहमान और हाजरा यमीन सपोर्टिंग में है और दोनों ने पहले भी हेवी इमोशनल रोल्स किए हैं। हमराही को नंबर 7 पे रखा है क्योंकि अभी इस ड्रामा की कहानी खूब खोलने की इंतजार है, लेकिन जो फाउंडेशन रखी गई है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 पे है राह गुजर। जनवरी 14, 2026 को ग्रीन एंटरटेनमेंट पे प्रीमियर हुआ और इस ड्रामा की जो सेंट्रल कैरेक्टर है रोशनी, वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच है। हीरा मानी ने रोशनी का रोल किया है और हीरा मानी के बारे में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जब भी कोई ऐसी औरत का रोल करती हैं जो अंदर से टूट के भी बाहर से खड़ी रहती हैं, तो वो उस रोल को जीती हैं। दो बोल में, कशफ में, मेरे पास तुम हो में हीरा की आंखें बोल देती हैं वो सब जो डायलॉग नहीं कहते। राह गुजर में रोशनी की स्टोरी है एक ऐसी औरत की जो जिंदगी के एक एक कदम पे धोखा खाती है, प्यार में भी, ट्रस्ट में भी। वो गिर के फिर उठती है, लेकिन हर उठने के बाद वो अलग होती है, थोड़ी मजबूत, थोड़ी अकेली। मोहित मिर्जा ने ऑपोजिट लीड किया है और दोनों की केमिस्ट्री में एक ऐसा खींचाताना है जो स्क्रीन पे बराबर महसूस होता है। नादिया अहमद की राइटिंग में वो डेप्थ है जो आपको सिर्फ डायलॉग में नहीं मिलती, वो चुप-चाप के दर्द में मिलती है, वो अनकही झगड़ों में मिलती है। ड्रामा 34 एपिसोड्स तक पहुंच चुका है और IMDb पे 8.6 रेटिंग है। ये नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं, ये उन लोगों की गवाही है जो इस ड्रामा को बार-बार देख के गए। नंबर 5 पे है माँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जनवरी 16, 2026 को प्रीमियर हुआ और इस ड्रामा का सिर्फ एक लफ्ज ही सब कुछ कह देता है, माँ। पाकिस्तानी ड्रामाज में माँ का किरदार ज्यादातर 2 तरह का होता है, या तो वो सुपर हीरो होती हैं या विलन। लेकिन माँ ड्रामा ने एक ऐसा एंगल चूज किया जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। एक माँ की बात जो अपने बच्चे से पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाती और एक बच्चे की बात जो उस अनदेखे फासले में अपनी जिंदगी गुजार देती है। आईना आसिफ ने सेंट्रल रोल किया है और जो चीज आईना के बारे में रिमार्केबल है वो ये है कि इस उम्र में उनकी एक्टिंग में एक ऐसी मैच्योरिटी है जो बहुत सीनियर एक्टर्स में भी नहीं मिलती। फिर सुनीता मार्शल हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही एक अलग इमोशनल वेट ले आती है। अली खान भी कास्ट में है। ड्रामा की स्टोरी में एक ऐसी लड़की है जो अपने घर में रहते हुए भी अपनापन नहीं पाती, एक हार्ट रेज्ड इन साइलेंस, शेप्ड बाय हाफ ट्रूथ्स, सराउंडेड बाय डिस्टेंट लव। कुछ लोग ये सुन के कहेंगे कि ये अपनी कहानी है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो फीलिंग है जो काफी लोग अपने घर के अंदर महसूस करते हैं, लेकिन कभी जुबान पे नहीं लाते। यमुना अहमद की लिखी गई ये कहानी और अली फरहान अंचन की डायरेक्शन ने मिलकर एक ऐसा ड्रामा बनाया है जो इमोशनली काफी ऑनेस्ट सफर है। नंबर 4 पे है डॉक्टर बहू।
ARY डिजिटल पे मार्च 27, 2026 को प्रीमियर हुआ और यार ये ड्रामा उस रिश्ते की बात करता है जो पाकिस्तान में हजारों घरों में है, लेकिन जिसमें सीधी बात बहुत कम होती है। कुबरा खान ने डॉक्टर फजर का रोल किया है, एक अकॉम्प्लिश्ड डॉक्टर, एक सेल्फ मेड औरत, और शुजा असद उनके हस्बैंड है। सबा हमीद और हाजरा यामीन सपोर्टिंग में है। स्टोरी ये है कि जिस डॉक्टर होने को शादी से पहले इतना सेलिब्रेट किया गया, घर में आते ही वो डॉक्टर होना एक मसला बन जाता है। फजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हॉस्पिटल छोड़े, पेशेंट्स छोड़े, अपनी आइडेंटिटी छोड़े और एक ट्रेडिशनल बहू बन जाए। ये ड्रामा इसलिए इतना इमोशनल है क्योंकि ये सिर्फ फजर की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की उन हजारों लड़कियों की कहानी है जिन्होंने सालों मेहनत करके अपनी पहचान बनाई और फिर एक डिसीजन की वजह से वो पहचान किसी और की मर्जी की भेंट चढ़ गई। कुबरा खान इस ड्रामा में काफी ब्रेव परफॉर्मेंस दे रही हैं। उनका कैरेक्टर नहीं रोता, नहीं चिल्लाता, लेकिन अंदर से जो दर्द है वो हर सीन में महसूस होता है। डॉक्टर बहू सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये वो कॉन्वर्सेशन है जिसको पाकिस्तानी लिविंग रूम्स में शुरू होना बहुत जरूरी था। नंबर 3 पे है कफील। दिसंबर 15, 2025 को ARY डिजिटल पे प्रीमियर हुआ और ये ड्रामा उमेरा अहमद का लिखा हुआ है। और यार उमेरा अहमद का नाम सुन के आप ऑटोमेटिकली जानते हैं कि स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। जिंदगी गुलजार है, मन मायल, उड़ारी। उमेरा का ट्रैक रिकॉर्ड बोल देता है कि इनकी लिखी कोई भी चीज सिर्फ सरफेस लेवल नहीं होती। कफील में सनम सईद और इमाद इरफानी लीड में है और फहद मुस्तफा ने प्रोड्यूस किया है। ड्रामा की स्टोरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट के इर्द गिर्द है। एक ऐसा इंसान जो अपने पास्ट के फैसलों का बोझ उठाए जिंदगी में चल रहा है और एक रिश्ता जो उस बोझ के नीचे दब के भी किसी तरह जिंदा रहता है। सनम सईद के बारे में एक चीज जो हमेशा स्टैंड आउट करती है वो ये है कि वो कभी भी मेलोड्रामा की तरफ नहीं जाते। उनकी एक्टिंग में एक कंट्रोल्ड इंटेंसिटी होती है, वो रिस्ट्रेन्ड होती हैं और वही रिस्ट्रेंट उनके सीन्स को ज्यादा पावरफुल बनाता है। IMDb पे इस ड्रामा की रेटिंग 8.8 है। ये कोई आम बात नहीं। कफील उन ड्रामाज में से है जो आप देख के उठते हैं तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। नंबर 2 पे है जंजीरें। अप्रैल 29, 2026 को हम टीवी पे प्रीमियर हुआ और ये ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन के 2 बड़े नामों का कॉम्बिनेशन है, राइटर फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी। और अगर आप नहीं जानते कि ये वही टीम है जिन्होंने यकीन का सफर दी थी, तो अब आप जान लो, वो ड्रामा आज भी लोगों के दिल में है, आज भी उसके डायलॉग्स कोट होते हैं। अब वही टीम सजल अली के साथ वापस आई है और सजल अली एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका हर किरदार एक अलग यूनिवर्स होता है। वो राबिया का रोल कर रही हैं, एक जमीन से जुड़ी अपने कैफे में ऑर्गेनिक चीजें बनाने वाली लड़की। अमीर गिलानी मुदस्सिर के रोल में है और एहसान खान शेर दिल हैं, एल्डेस्ट भाई जिसके फैसलों का घर पे भारी असर है। अदनान सिद्दीकी एक ग्रे कैरेक्टर में है और जब अदनान सिद्दीकी मॉरली कॉम्प्लेक्स रोल करते हैं तो वो सीन स्टील हो जाता है। स्टोरी में जमीन का झगड़ा है, रिश्तों की दरारें हैं, लॉयल्टी के इम्तिहान है और बीच में है वो मोहब्बत जो इन सब के बीच भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जंजीरें नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि ये वो ड्रामा है जिसने शुरुआती एपिसोड से ही एक ऐसी ग्रिप बनाई कि ऑडियंसेस बोल रही हैं कि ये ड्रामा अभी बाकी सबसे ज्यादा इमोशनली ग्राउंडेड फील होता है। और नंबर 1 पे है एक और पाकीज़ा। जनवरी 16, 2026 को जियो टीवी पे प्रीमियर हुआ और ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक मूवमेंट है। जियो एंटरटेनमेंट और कश्यप फाउंडेशन ने मिलके जो स्टोरी बनाई है वो आज 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो पाकिस्तानी टेलीविजन पे आ रही है। बी गुल ने लिखा है, वही बी गुल जिन्होंने रकीब से लिखी थी जो एक मास्टरपीस थी। काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया, वही काशिफ निसार जिन्होंने रकीब से की डायरेक्शन दी। ये डुओ 8 साल बाद वापस आया है और इस बार जो मजमून चूज किया है वो ऐसा है जो हर दूसरे घर की लड़की की जिंदगी से रिलेट करता है। सहर खान ने पाकीज़ा का रोल किया है, एक लॉयर, एक पढ़ी लिखी, एक केपेबल औरत जिसकी जिंदगी एक मैनिपुलेटेड वीडियो ने एक रात में बर्बाद कर दी। साइबर क्राइम, डिजिटल हैरेसमेंट, सोसाइटी का एक औरत के बारे में फैसला करना, ये वो चीजें हैं जो आज के पाकिस्तान में रियल है, डेली है और जिन पे बहुत कम खुल के बात होती थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि ये ड्रामा एक ऐसा आईना है जो सोसाइटी को उसकी अपनी सूरत दिखाता है, ना ड्रामाटाइज करके, ना एग्जैजरेट करके, बल्कि बिल्कुल सीधा। तो ये थी ड्रामोग्राफी की तरफ से उन 7 ड्रामास की कहानी
जिन्होंने 2026 में दिल छू लिए। हमराही ने एक नए रिश्ते की उम्मीद दिखाई। राहगुजार ने टूट के भी खड़े रहने की हिम्मत दिखाई। माँ ने वो दर्द दिखाया जो घर के अंदर होता है और कभी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बहू ने एक ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू की जो बहुत जरूरी थी। कफील ने गिल्ट और जिम्मेदारी का बोझ उठाते इंसान को दिखाया। जंजीरे ने फरहत इश्तियाक की यादें ताज़ा की। और एक और पाकीज़ा ने एक ऐसी कहानी दी जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, इन 7 में से कौन सा ड्रामा आपने देखा, कौन सा आपके दिल के करीब रहा और कौन सा था जिसने आपकी आंखें भर दी। ड्रामोग्राफी पे आते रहिए, क्योंकि यहाँ हर ड्रामा की स्टोरी उस ड्रामा से भी पहले शुरू होती है।